सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, हमारी लाइव क्लास शुरू हो रही है। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो थोड़ा देर बच्चों का वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कितने बजे तक हमारे बच्चे जल्दी जुड़ पाते हैं। अभी 7 बजने में हमारे पास भी टाइम बचा हुआ है, तो आप सभी लोग ज़रा जुड़ जाइए। देखते हैं कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ पाते हैं, ताकि हम आज की क्लास हम टाइम पर शुरू कर सकें बच्चों। तो सभी बच्चे जुड़ते रहिए फटाफट। और जो बच्चे जुड़ गए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। तो सही बच्चे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, तो जुड़िए बच्चे आप लोग सभी लोग जी। थोड़ा देर में अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आजकल चल रहा है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके नवोदय में आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, आजकल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपके पास वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका एक रीज़न है कि मैं आजकल थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ हूँ, तो इस वजह से आपको जो वीडियो है नहीं मिल पा रही है। तो बट आपको 2-3 दिन का वेट और आप कर लीजिए, आपको फिर कंटिन्यू आपको ज़रूर वीडियो मिलेगी बच्चों। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ज़रा कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी क्लास अब शुरू कर ली जाए। तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हमारे पास चल जाती है और नेट प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। तो बच्चों, नवोदय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो हमारी आजकल क्लासेस चल रही हैं बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। और हमारा प्यारा सा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है मैथ्स तो दुनिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जो क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि 2000 की जमा राशि पर, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा सही बच्चे, सही बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि 2000 की जमा राशि है। इस पर 5 ईयर में एक बैंक ने आपको 5 साल बाद 3000 रुपये दिया। ठीक है, आपने बैंक में जमा कितना किया? 2000 रुपीज़ जमा किया बच्चों। ठीक है, एंड आफ्टर 5 ईयर्स जब आप गए तो आपको बैंक ने कितने रुपया दिया? 3000 रुपीज़ दिया बच्चों। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया हो कि आखिर यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम बोलें तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप ट्राई करिए कुछ लोग। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इसके पास, आपके पास क्या हो जाएगी? आपने कितना जमा किया था? आपने 2000 रुपीज़ जमा किया था। ठीक है, आपके पास अमाउंट कितना आया? आपको मिला कितना? आपको मिला 3000 रुपीज़। तो कोई बच्चे मुझे ज़रा कमेंट करके ये बता दीजिए कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों, कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी 3000, जो आपको पैसे मिले हैं, उनमें से जितने आपने जमा किया है, आपने कितना जमा किया था? 2000, इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 1000 रुपीज़ आ गया बच्चों। तो ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया कि 5 ईयर्स में आपको इतना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, और एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने और पढ़ा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 1000 ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से भी हम क्या करते हैं? यहाँ से भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और ये सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला हुआ है। तो इसको आप देखेंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल करके देखते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने कितना निकाला है? अब 1000 आ गया। ठीक है, पी कितना है बच्चों? 2000। ठीक, आर आपके पास कितना है? आर आपके पास कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? आर बता दीजिए कोई बच्चे कि आपके पास आर कितना है। तो आर आपके पास जो रेट है, रेट आपको दिया नहीं है बट आपको टाइम दिया हुआ है, तो टाइम आप लिख लीजिए। आर गिवन नहीं है तो आर को फिलहाल आर लिख लेते हैं, और अपॉन हमारे पास क्या है? यहाँ पर 100 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर निकालना है, तो आर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आर की वैल्यू निकालनी तो इसको यहाँ से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे? 3, तो यहाँ पर 2 और लग गए, 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे बच्चों। ठीक है, एंड इसकी डिवाइड में आप इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 क्या जाएगा?
5 टू द 10, 10 और इसके पीछे कितने जीरो हैं, ये 3 जीरो हैं, तो 1 2 3, देखो कितने जीरो कैंसिल हो गए, 4 जीरो कैंसिल हो गए, तो 4 जीरो कैंसिल होगा और यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया बच्चों। तो किसी बच्चे का अगर 10% आ रहा है, मीन्स जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कि आप अगर बोलेंगे कि 10% के रेट से, इट मीन्स आपको बैंक ने पैसा दिया है और 5 ईयर्स में आपका ये क्या हो गया, आपका 3000 रुपीज़ हो गया। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार कमेंट करके जरा बता दीजिए सही बच्चे, क्या समझ में आ गया बच्चों, ये क्या क्वेश्चन सभी को क्लियर है? सभी लोग ज़रा बता दीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया सिंपली बच्चों, हमने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ली, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें 5 ईयर्स के बाद मिला। और आपको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना है, जितना आपको पैसा मिला और जितना आपने जमा किया था, उन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बच्चों, ठीक है। अब आपके पास ये तो सिंपल इंटरेस्ट आपने नॉर्मली इस वैल्यू से निकाला, बट अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू एक ये भी है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मैंने यहाँ से निकाल लिया था 1000, ठीक है। पी जो है प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 2000 रुपया है। एंड 5 हमारे पास क्या है, यहाँ पर टी है, 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर्स के लिए था। और आर हमको रेट है जो निकालना है, और अपॉन 100 हमने किया हुआ है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया इसको, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पीछे कितने जीरो, 3 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो ये हैं, तो वन आर के पीछे आर तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो एक के पीछे 5 जीरो लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। और 5 टू द 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 हो गया, और उसके पीछे 3 जीरो लगा लीजिए, तो 10 के पीछे 3 जीरो लगा लिए, तो मैंने कट किया और ये आ गया इसका फाइनल आंसर 10%, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि इसको कैसे निकालना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें, सभी लोग बता दीजिए एक बार, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा बच्चों। चलिए बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किस वार्षिक दर से, क्या है, किस वार्षिक दर से जो आपके पास 2500 रुपीज़ हैं, ये साधारण ब्याज पर 5 ईयर में इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कितना जमा किया है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगी आपके पास 2500, ये तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपके पास जो आपको मिला है वो आ गया 3300 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो रेट है, 4 वर्ष का ये टाइम आपके पास दिया हुआ है, टाइम कितना है, 4 ईयर है बच्चों। आपसे बोलता है कि किस दर से, आपको रेट बताना है, आर बताना है, ठीक है। तो इजीली यहाँ पर क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको यहाँ पर ऐसा ही निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट एक तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, हमें ये पता है कि हमने जमा इतना किया था और हमें इतना मिला है, तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसको और इसको माइनस कर दिया जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 3300। इसमें से आपने क्या माइनस किया, 2500, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 800। तो 800 तो ये हो गया कि आपने फॉर्मूले से निकाल लिया कि 800 यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब ये सिंपल इंटरेस्ट तो मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, ये और ये निकाल चुका हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए 800। अब P की वैल्यू आपको पता है, ये है 2500। आर की वैल्यू निकालनी है, इसको आर लिख लीजिए। और टी आपको कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, अपॉन आपके पास कितना है, 100 है। तो आर इक्वल टू, फिर वही कंडीशन आ गई, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 के पीछे कितने जीरो आएंगे, देखिए 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो कितना 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। एंड 25 4 का कितना होता है 100, और 2 जीरो के पीछे पहले से हैं, तो ये आ गया बच्चों। तो ये आ गया आपके पास 40, और जो रेट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 8% का, 8% का आ रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी आपका सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। 8% के रेट से जो उसका मनी है वो आपको 2500 से क्या मिल जाएगा, 3300 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए एक बार दोबारा बता दूँ क्या? चलिए एक बार दोबारा इसको डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है।
देखिए पी आपके सामने यहाँ पर गिवन है कि ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है जो आपने जमा किया। आपको जो मिला वो अमाउंट होता है बच्चों, जो आपको जिसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। इसमें क्या ऐड हुआ, कितना मिला आपको, 800 रुपीज़ है, तो वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फिर सिंपल इंटरेस्ट का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है PRT/100 बच्चों, ठीक है। अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तो यहाँ से रखी, और ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू रखी यहाँ पे, और पी की वैल्यू आपके पास ये है 2500 रुपीज़। मल्टीप्लाई आर आपको निकालना है कि किस रेट से मिला, और ये ईयर आपको पता है, टाइम आपको पता है कि 4 ईयर के लिए निकाला गया है, और अपॉन 100 तो आपके यहाँ पर फॉर्मूले में होता ही है 100। तो इसको मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया इधर, तो ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बच्चों, ठीक है। और तो इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, और इस तरीके से इजीली इसका जो आंसर आ जाएगा वो 8% आ जाएगा बच्चों। आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार ज़रा सभी लोग बता दीजिए कि क्या आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपको क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं बच्चों। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, ठीक है, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कितने समय में ₹1200 का साधारण ब्याज इतना रुपया होगा, ठीक है। साधारण आपको बताना है कितना होगा, और इसकी ब्याज की जो दर है, रेट आपको दिया हुआ है, और ये आपको 1200 रुपीज़ आपको दिया हुआ है, और साधारण ब्याज आपको दिया कि इतना हुआ है। तो कितना टाइम आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रा बताइए, मैं थोड़ा सा आपके लिए वेट करता हूँ। ज़रा बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएं कि कितना आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए सभी लोग, देखते हैं कि इसका आंसर आप लोग कितना निकालते हैं। इसमें आप समझ गए होंगे कि निकालना क्या है। जो बच्चा ये समझ गया है कि हाँ निकालना क्या है, वो इजीली इसका आंसर निकालेगा बच्चों। और मैं ज़रा वेट करूँगा कि आपके समझ में कितना आ गया। मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये कितना आया है। तो आपका वेट करता हूँ, आप लोग ज़रा इसका आंसर निकाल के दिखाइए मुझे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसको आपको कराऊँगा बच्चों। तो ज़रा करके बताइए ज़रा सभी लोग। सभी लोग करके बताएंगे। चलिए चलिए सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे। अब मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। तो बच्चों फॉर्मूला तो आपको एक ही याद रखना है, बस ये ध्यान रखिए कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपको ये लिखना है P इंटू आर इंटू T/100 बच्चों, ठीक है। आपको टाइम निकालना है। यहाँ पे आपसे पूछा कितने समय में होगा, तो आपको टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए के कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, अपॉन ये जो टी वाली वैल्यू है P इंटू आर, ये आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में, ठीक है। इस तरीके से तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है आपको, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस रहे। तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम इक्वल टू क्या, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना दिया हुआ, ये कहता है कि बताइए 288 रुपीज़ दे रखा है आपको, इतना हो जाता है। इंटू 100 आपके पास है, 100 लिख लीजिए, अपॉन आपके पास पी है बच्चों, पी आपको दिया है, आपने इतना रुपया जमा किया हुआ है, और आर आपके पास क्या है, रेट आपके पास 8 है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। इसको आप सॉल्व करिए, 1 आ गया, इधर 12 आ गया, ठीक है। 12 से क्या डिवाइड होता है वो चेक करके देखिए। हो जाएगा। इसे करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 144 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 144 इंटू 8, सॉरी 144 अपॉन 48, ठीक है। 48 अगर आप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी बच्चों। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है, वो सही आंसर है कि 3 ईयर्स के बाद आपको आफ्टर थ्री ईयर्स बच्चों
आपको इसका जो इंटरेस्ट है वो 288 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आप जमा करेंगे 3 साल के लिए 1200 रुपये को, और आपके पास जो इंटरेस्ट का रेट है वो 8% रहेगा, तो आपको 3 साल बाद कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा? 288 रुपीज़ मिलेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? एक बार ज़रा समझ लीजिए चीज़ को, फिर दोबारा समझ लीजिए क्या करना है। हमने देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको हमेशा एक फॉर्मूला तो इसमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में है कि आपको ये याद रखना है। बस एक ही चैप्टर है जो आपको पूरा पूरा का पूरा आपका इसका सॉल्यूशन कराएगा बच्चों, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से टाइम पूछा है, जो चीज़ आपसे पूछेगा उसको निकाल लीजिए। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे पी इंटू आर हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यू आपको दी हुई है। सिंपल इंटरेस्ट आपको बोला है कि इतना हो जाना चाहिए, इंटू 100 तो है ही। और आपके पास यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है? 1200 है, और आपके पास ये जो आर की वैल्यू है वो भी 8 दी हुई है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स आपका इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़रा सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और जिन बच्चों के समझ में आ गया है वो प्यारा सा स्माइली बना के दे दीजिए। ज़रा स्माइली टाइम हो चुका है, ज़रा बहुत बढ़िया सा स्माइली बना के दीजिए सभी लोग। चलिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आप सभी लोग थोड़ा सा एक बहुत बढ़िया सा स्माइली बना के दीजिए। और सही बच्चे, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते जा रहे हैं बीच बीच में, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि 7 बजे भाई आपका लाइव क्लास का टाइम है, तो आप लाइव क्लास पे 7 बजे आप लोग आ जाइए। ठीक है ना? आप काफ़ी लेट आते हैं तो फिर आपके समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे आप बताइए? ठीक है ना? और जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आपने शेयर भी करनी है बच्चों। ठीक है, ताकि उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी हमारे साथ ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में जुड़ सके यहाँ पे। और आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उस इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपसे रिलेटेड, आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जीके हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और मॉर्निंग पर आपको एक जो मोटिवेशनल जो वीडियो होती है वो भी मिलती है। देखिए बच्चों, पढ़ते सभी सभी लोग हैं, बट आपको थोड़ा सा मोटिवेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है जो मॉर्निंग में आपको मिल सकती है। तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलती है। आपको वहाँ पर तरह तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, क्विज आपकी चलती हैं, तो आप करिए, आपको फ़ायदा वहाँ से ज़रूर मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों के बहुत बढ़िया बढ़िया लाइक जो हमारे पास स्माइली हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं बच्चों। आप बहुत अच्छे तरीके से आपने भेजा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, चलिए बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 450 रुपीज़ का 5% जो वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? आपसे अमाउंट पूछा गया है, मिश्र धन आपको पता होना चाहिए, अमाउंट है बच्चों। तो आपके सामने यहाँ पर वैल्यू क्या है बच्चे? तो प्रिंसिपल वैल्यू तो आपके सामने गिवन है ना, आप लोग भी ट्राई करते रहिए मेरे साथ। प्रिंसिपल वैल्यू आपके सामने 450 रुपीज़। ठीक है, और आपके सामने जो रेट है बच्चों, रेट भी आपको दिया हुआ है। रेट भी आपसे कह रहा है कि 5% का रेट है। ठीक है, एंड आपको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है 3 ईयर्स। ठीक है, आपसे बोलता है कि अमाउंट क्या होगा। आप क्या करेंगे भाई बताइए? इतने सारे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, सेम आपका एक ही फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे एग्जाम में। ठीक है ना, और यहाँ से क्वेश्चन आपकी पूछता भी है बच्चों। तो आप देखिए इस तरीके इसको कैसे करेंगे आप। इसको करने के लिए आपने करना क्या है, सेम आपने फॉर्मूला वही लगाना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पर कि मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हमारे पास होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है बच्चों। ठीक है, आपको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर पी है, आर है, टी है, पी भी है यहाँ पर, आर भी है, टी है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए पहले, क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट आपको अमाउंट कैसे निकलता है भाई। जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना होता है, तो वही निकाल लेते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लीजिए, तभी आपके पास निकल जाएगा कि अमाउंट कितना आएगा। पी कितना है? 450 रुपीज़ है, 450। आर कितना है आपके पास? आर आपके पास 5 है। टी आपके पास 3 है, और ये आपके पास कितना है? 100 है। यहाँ पर पॉइंट डिवाइड में आ गया 100। अब यहाँ से आप इसको अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको ज़रा सॉल्व करके देख लीजिए। इसके सॉल्व करके आ जाएगी हमारे पास, एक जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये आपके पास हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसको सॉल्व करके आपके पास आता है 135/2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसको, चलिए यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपके पास। चलो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा हमें
प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर, ठीक है। आपने इसको डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करके वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 67.50 आ जाएगी। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपको अमाउंट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो अमाउंट निकालने का तरीका मैंने बताया है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करनी पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास है 450 प्लस सिंपल अभी आपने इंटरेस्ट कितना निकाला 67.50 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों बता दीजिए ज़रा कमेंट करके क्या आएगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो फाइनल आंसर इसका आ रहा है बच्चों 517.50 आएगा, 517.50, ठीक है। यह इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। मीन्स इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। सही बच्चों की समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखो अमाउंट निकालने के लिए आपको एक क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपने कितना रुपया जमा किया और आपको कितना उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको वो पता होना चाहिए। दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो सभी को इजीली समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत आपने काफ़ी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कर चुके हैं बच्चों आप, ठीक है ना। तो आप मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सही बच्चों की बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं और आप अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। बस आपको फॉर्मूला लर्न करना है, इसमें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। आप थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ये बताता है कि कितने समय में 10% जो वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। आपको बताना है कितने समय में 10% वार्षिक दर से, आपके पास जो रेट दिया है वो 10% का दिया है और एक कोई पैसा है वो क्या हो रहा है, अपना क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो जा रहा है। 3 टाइम्स का मतलब है कि आपने मान लिया 100 रुपीज़ जमा किया, ठीक है, और आपको जब मिलेगा 10% इससे तो कितने ईयर में, तो 3 टाइम्स में 300 रुपया मिलेगा। इस तरीके से कुछ है क्वेश्चन। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइए। आपको ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आ जानी चाहिए समझ में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है लगभग लगभग समाप्त पे है, कि अब ये चैप्टर कंप्लीट भी होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा कमेंट करके इसका आंसर बताइए बच्चों कितना आएगा। सभी लोग वे करें इस क्वेश्चन को, सभी लोग इसका आंसर करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा बच्चों। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना इसका आंसर आता है। सभी लोग कोशिश करें। चलिए काफ़ी समय मैंने आपको दे दिया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको कराता हूँ बच्चों। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने जो चीज़ बताई ना, जब ऐसी चीज़ कभी आपके सामने आएगी तो आपने क्या करना है बच्चों। सबसे पहले आपने यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू आपने लिया कि सपोज आपके पास 100 रुपये थे बच्चों, ठीक है। तो जितना भी टाइम उसने लिया तो जो आपका अमाउंट होगा उसका 3 टाइम हो गया, तो मीन्स आपको कितना मिलेगा 300 रुपीज़ मिलेगा। तो मुझे बता दिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आ गया 200 रुपये आ गया, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। अब आपको रेट पता है, रेट आपसे बोलता है कि आपके पास 10% का है, ठीक है। टाइम आपसे पूछता है कि कितने टाइम में होगा, ये 3 गुना कितने टाइम में होगा, तो टाइम की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा P इंटू आर। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख के देख लीजिए। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 100 रुपीज़ आ रहा है, सॉरी 200 रुपीज़ आ रहा है। मल्टीप्लाई इसको 100 से कर लीजिए अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास कितनी है 100 है, ठीक है। और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और 10 से आप अगर 20 में अगर आप 200 में अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास सीधी सी वैल्यू आपके पास क्या आएगा 20 ईयर्स आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या आ जाएगा
20 ईयर्स का मतलब ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा सही बच्चों के? किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए बच्चों। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से मैंने क्या किया। देखिए आपसे ये बोलता है कि आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, सब अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास मान लिया 100 रुपये हैं बच्चों, और आपको जो रेट मिल रहा है वो 10% का मिल रहा है, कि आपको पर ईयर 10% मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट उस पर। और आपके पास, आप उस पैसे को तब निकाल रहे हैं जब वो आपका 3 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम्स का मतलब ये है, अगर 100 रुपीज़ आपके पास हैं तो आपके पास कितना रुपया मिलना चाहिए? आपके पास 300 रुपीज़ होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या करा, इजीली सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? आप क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है उसमें से क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं, मीन्स मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। रेट भी आपको पता है। आपसे पूछता है कितने टाइम में होगा ऐसा, इतना कितने टाइम में होगा, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आई, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो टी की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो टी कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और पी इंटू आर अपॉन में आ जाएगा। मैंने बहुत बार इस चीज़ को कर चुका हूँ मैं, आप तो समझ में आ गया होगा। तो टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 है, इंटू आपने क्या किया, इसको 100 किया, अपॉन पी कितना है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू आपने 100 ली थी, और आपके पास रेट कितना है, 10 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 20 ईयर्स आ जाएगा। अब मीन्स इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपको पर ईयर 10% का रेट से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये 20 साल बाद कितना होगा, 3 गुना, मीन्स 300 रुपया हो जाएगा। वो समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया होगा कुछ कुछ, मुझे लग रहा है। अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे एक बार ज़रा बढ़िया सा स्माइली एक बार और बना दीजिए बच्चों, बढ़िया सा स्माइली बना के भेजिए सभी लोग, अगर समझ में आ गया है। और नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके लिखिएगा बच्चों, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपको ज़रा करके बताना है मुझे, और आज मैं करीब करीब आपका ये वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो बहुत ईजी था, एक फॉर्मूले से हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बच्चों। तो बच्चों ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कितने समय में ₹800 का ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा। मतलब ये है, तो इसका जो ब्याज है वो 800 रुपीज़ का, आपको कितना जमा किया आपने, 800 रुपीज़ जमा किया, और 4% का आपके पास रेट है। तो ये कहता है उसका जो साधारण ब्याज है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिख लीजिए इसको आप, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा, कि आपको बताना है कितने समय बाद ऐसा होगा, ठीक है। तो समय के लिए आप, मैं सीधा बच्चों यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि आपके पास जो टाइम का फॉर्मूला होता था, टाइम की का फॉर्मूला आपने अभी तक क्या निकाला है, टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला है कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये तो फॉर्मूला सीखा है अभी तक हमने। तो टी इक्वल टू कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कितना हो जाना चाहिए था, 160 रुपीज़ होना चाहिए बोलता है, और यहाँ पर 100 आ गया बच्चों, ठीक है। और पी कितना है आपका, 800 रुपीज़ है, ठीक। और आपके पास आर की वैल्यू कितनी है, 4% है बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 4 2 और ये हो जाएगा 20/8, ठीक है, 20/8। क्या यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, देख लीजिए, 8, हाँ ठीक है, 4, तो 4 5 हो गया हमारे पास, 4 5 4 ईयर, ये आपका आ जाएगा 5 ईयर्स। मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। कोई बच्चा अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए एक बार जरा, अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। अब कोई बच्चा जो बीच में अभी जुड़ा हुआ है ना, वो बच्चा पूछेगा कि सर ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला, तो भाई पुरानी वीडियो एक बार पूरा देख लीजिए, इसी वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेंगे तो हमने बताया है कि टी कैसे निकाला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो टी बहुत बार निकाल चुके हैं, एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं। आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और इजीली यहाँ से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो साधारण ब्याज वाला जो हमारा चैप्टर है, वो साधारण ब्याज वाले चैप्टर को हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर दिया है बच्चों। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और कहीं पर भी किसी क्वेश्चन भी अगर आप अटकते हैं
तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार सभी लोग ज़रा बता दीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों। एक बार सभी लोग बता दीजिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रा कमेंट बॉक्स में एक बार सही बच्चे एक बार बता दीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, तो ताकि हम सभी को ज़रा समझिए पता चल जाए, मुझे भी पता चल जाए कि आप लोगों की समझ में सब कुछ आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो किसी बच्चे को भी अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सारे जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँगा, और आपको जो एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो बच्चों मिलते हैं कल ठीक 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों। ठीक है, गुड नाइट से बच्चों को, अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।